हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो सोशल साइंस का टॉपिक है, मॉडल पेपर नंबर 6। तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब इसको हम लोग हल करते हुए चलेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप जो है इसको जितने भी पॉइंट्स को, जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही उत्तर है बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स के द्वारा कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1766 ईस्वी में। भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है विलियम बोल्ट्स द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही उत्तर है रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने जो है मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो इसका सही उत्तर है 1041 ईस्वी में। 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पिनोंग ने जो है मिट्टी की मुद्रा बनाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मार्को पोलो ने 13वीं सदी में सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप पहुंचाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने जो है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? तो इसका सही उत्तर है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो है कौन था? तो इसका सही उत्तर है धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो है एक धर्म सुधारक के रूप में काम कर रहा था। ये एक धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर है कैक्टसन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्टसन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है चीन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर है यंग इंडिया। महात्मा गांधी जो है यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा चेंज कर दी, भाषा बदल दी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14,
किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ये सामग्रियों यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो किस देश ने जो है सिविल सेवा परीक्षा की किस देश की सिविल सेवा परीक्षा जो है मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन जो है सिविल सेवा परीक्षा चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने जो है मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? उस ईश्वर जो है ये मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुई? आज़ादी के बाद जो है समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुई? तो इसका सही उत्तर है 1951 में जो है आज़ादी के बाद 1951 में समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1951। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। बिल्कुल इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। एर्कोडियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एर्कोडियन शैली में जो है कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर है चीनी पुस्तक। एर्कोडियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है चीनी पुस्तक, चीनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है चीन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वुड ब्लॉक मतलब जो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक क्या होता था कि लकड़ी में सांचा बना करके उसको छपाई किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है चीन में। सबसे पहले छपाई चीन में आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इंग्लैंड। एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में जो है कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जर्मनी में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है गुटेनबर्ग ने जो है छापखाना का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गुटेनबर्ग ने छापखाना का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे है क्वेश्चन, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड एम हो ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में जो है पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगाया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में जो है छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पहली छापखाना जो है गोवा में खोला गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे?
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले, चंद्र मेनन। तो इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में जो है गुलामगिरी के लेखक जो है इनमें से ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विलियम वोल्ट्स ने। भारत में पहला समाचार पत्र विलियम वोल्ट्स ने प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर ए विलियम वोल्ट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन थे जब जो है वर्नाक्यूलर एक्ट जो है पारित किया गया? इसका सही उत्तर लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के समय में वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? यहाँ पे क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस ने जो है पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर है बंगाल गजट। बंगाल गजट ऑप्शन नंबर बी। देसी भाषा में जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन जो है मराठी भाषा का पहला उपन्यास था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बंगला भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगला भाषा में जो है प्रकाशित हुआ। बंगला भाषा में प्रकाशन हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो इसका सही उत्तर है दुर्गेश नंदिनी। ऑप्शन नंबर सी दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? यहाँ पे 4 समाचार पत्र दिया गया है। इनमें से जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इसका सही उत्तर है इंग्लिशमैन जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है मैक्सिम गोकी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मैक्सिम गोकी ने मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों मतलब अपने फीलिंग्स का जो है अभिव्यक्ति एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करता था? तो इसका सही उत्तर है चित्र बनाकर। पहले कोई भाषा नहीं थी जिसकी वजह से सबको चित्र बनाकर एक दूसरे को कम्युनिकेट करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चित्र बनाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर में है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया?
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल घोष ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग जो चीन ने सबसे पहले शुरू किया था, तो ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है अक्षरों की छाप बनाने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अक्षरों की छाप बनाने से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में जो है छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो इसका सही उत्तर है चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जापान में छपाई की तकनीक लाई गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इंग्लैंड में पैनी चैपबुक किनके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पैनी चैपबुक किनके लिए छापी गई? तो इसका सही उत्तर है सर्वसाधारण पाठकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सर्वसाधारण पाठकों के लिए इंग्लैंड में पैनी चैपबुक छापी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा भाषा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में जो है पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो इसका सही उत्तर है 868 ईस्वी में। जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? अब यूरोप में जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो इसका सही उत्तर है 1295 ईस्वी में। यूरोप में जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 ईस्वी में पहुंची। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। श्रीमती एना बसट ने, यहाँ पे है श्रीमती एना बसट ने अपना किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? यानी यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। श्रीमती एना बसट ने अपने किस, यहाँ पे अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो इसका सही उत्तर है न्यू इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। श्रीमती एना बसट ने अपने किस समाचार पत्र, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो इसका सही उत्तर है सस्ती। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में जो है छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें जो है बहुत सस्ती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक का नाम था बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गुटेनबर्ग में पहली छपी पुस्तक जो है का नाम बाइबिल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विलियम बेंटिक जो है भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में जो है विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा अगर लगा है तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जितने भी वीडियो अगर हम डालें तो वो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।